नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रवीण समनहर। कांग्रेस सरकार में चलाए जा रहे गौठान योजना को फिर से चालू करने की मांग उठने लगा है। दरअसल 2018 से 2023 तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। तब गौवंशों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से गौठान योजना चालू किया गया था, लेकिन 2023 में सत्ता परिवर्तन हुआ और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी की सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। अब इस योजना को फिर से चालू करने की मांग कांग्रेस ने बीजेपी सरकार से की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि जब से प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी है तब से प्रदेश भर में से लगभग 5000 से अधिक गाय गायब हो गए हैं, जिसकी जानकारी सरकार को देना चाहिए। सुनिए और क्या कुछ कहा पीसीसी चीफ दीपक बैज ने। पिछले 3 दिनों में राजधानी के समीप 3 गांव में लगभग 40 से अधिक गायों की मौत हुई। हम लोग सिर्फ समोदा गांव में लगभग 15 गायों की मौत की सूचना को लेकर हम लोगों ने कमेटी बनाए, जांच कमेटी बनाए। जांच कमेटी गई समोदा, जाने के बाद जज घर भी वापस नहीं पहुंची। फिर वहीं खरोरा और गुल्लू में फिर दर्जनों गायों की मौत की खबरें आई। सबसे बड़ा बात यह है कि हमारी जो कमेटी फिर उन दोनों गांव में भी गए, खरोरा और गुल्लू। वहां जाने के बाद देखे कि बेहद ही हालात चिंताजनक और आश्चर्यचकित करने वाली। वो ये कि वहां गायों की मौत भूख से हुई है। उनको खाने के लिए दाना या चारे की व्यवस्था ही नहीं है। और जो गायों की मौत हुई, 40 से अधिक गायों की मौत हुई 3 दिनों में, उन गायों को ले जाकर खुले जगह में फेंक दिया गया, जहां पर चील, कौवे और अन्य पशु पक्षियां खुले रूप से नोच नोच कर खा रहे हैं। मतलब आप देखेंगे विभत्स घटना है, दिल दहला देने वाली घटना है। मतलब इससे बड़ी क्रूरता क्या हो सकती है। मतलब सबसे बड़ा विडंबना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता सिर्फ गौ माता के नाम से राजनीति करते हैं, सिर्फ नौटंकी करते हैं, सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए गौ माता का नाम लेकर सिर्फ वोट बैंक की ध्रुवीकरण करने की राजनीति करते हैं। लेकिन हालात उससे बदतर हो गई है सरकार आने के बाद। मतलब जब से 1.25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से पूरे प्रदेश में 2500 से अधिक गायें भूख से और एक्सीडेंटल से और जहरीले पदार्थ खाने से मौत हुई है। और तो और पूरे प्रदेश में 5 लाख से अधिक गाय या गौवंश कम हुए पूरे गांव में। आखिर इतने गाय गए कहां, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो आपने सुना पीसीसी चीफ ने क्या कहा। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज के इस बयान पर पलटवार करते हुए रायपुर सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर क्या कह रहे हैं, सुनिए। पहले कांग्रेस पार्टी जो अपने नेताओं को मार रही है उसके बारे में जांच कर ले, उसके बाद में फिर गायों के बारे में
तो कांग्रेस ने कभी गौठानों के नाम पे लूट मचाई, भ्रष्टाचार किया। अब विष्णुदेव साय की सरकार नीति बना रही है और उस नीति के आधार पर गायों का संरक्षण किया जाएगा। दीपक बैज बोल रहे हैं, वो भ्रम फैला रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता और आप लोग और हर किसान जानता है कि ये जो वक्त है, पूरा चारा हर खेत के बाहर, हर चारागार में चारा से भरपूर है, हर तरफ हरा भरा है। तो इस मौके पर कहीं पर भी भूख से मौत नहीं हो सकती। ये दीपक बैज को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब किसान परिवार से आते हैं। तो इस वक्त चारे की कोई कमी नहीं है, तो गायों की मौत भूख से तो नहीं हो सकती। लेकिन वो क्यों छत्तीसगढ़ की जनता में भ्रम फैला रही है कांग्रेस, इस पर विचार अवश्य छत्तीसगढ़ की जनता को करना चाहिए कि इस प्रकार की बात नहीं करना चाहिए, वो भी हमारे गौ माता के लिए। जहाँ तक तस्करी की बात है, तो हमारी सरकार में कहीं पर भी तस्करी न होने दिया जा रहा है, न होने देंगे।